हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 5 नवीन अंक गणित का आपका वर्गमूल तथा घनमूल का जो चैप्टर होने वाला वो 5A को सॉल्व कर रहे हैं। और ये आपका होने वाला है पार्ट 8, यानी कि हम लोगों ने टोटल 7 पार्ट कर लिया और जिसमें से मैंने टोटल 50 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, आज हम लोग 51 से लेकर 60 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करें। 51 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। रूट अंडर में आपका क्या है 8 + 2 √15। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर देखिए आपको इस तरीके से दिया जा रहा है AB, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर A इंटू रूट अंडर B। तो यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि और तो कुछ हम लोग नहीं कर पा रहे, तो कुछ आइडिया हम लोग लगा रहे हैं कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 5 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक काम अगर हम लोग इसमें करें कि 8 को अगर हम लोग थोड़ा सा इसको ब्रेक कर देते हैं सेपरेटली 3 इंटू 5, तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा कि 8 को अगर हम क्या कर दें, 8 को अगर हम ऐसा लिखें कि 8 को क्या लिखें, 8 को लिख रहे हैं 3 + 5। ठीक है, प्लस √3 इंटू √5, और इसमें भी हम लोग रूट लगा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला, जब रूट लगाएंगे तो स्क्वायर भी साथ में देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया A² + B² + 2 इंटू A इंटू B। बात समझ में आ रहा ना आप लोगों को। देखिए 8 को तो हम लोगों ने क्या लिखा, 3 + 5 लिख दिया। अब यहाँ पे देख रहे 2A और B आ रहा था, यानी कि रूट भी होना चाहिए इसमें। अगर मैं रूट लगाऊंगा तो स्क्वायर भी देना पड़ेगा क्योंकि ये बैलेंस हो जाए। स्क्वायर से जब रूट कटेगा तो 3 और यहाँ से 5 ही निकल के आएगा। ठीक है, ये बैलेंस भी हम लोग का होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रूट लगाकर स्क्वायर कर दिया। अब ये आपका रूट अंडर में क्या आ रहा है, रूट अंडर में आपका आ जा रहा है A + B का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि आपका आंसर आ गया √3 + √5। ठीक है, समझ में आ रहा क्वेश्चन को। चलिए ये था 51 नंबर। अब देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है। आपको दिया गया है $(2880) = 180 अपॉन क्वेश्चन मार्क। तो यानी कि जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आप x कंसिडर कर लीजिए। 2880 = 180 अपॉन क्वेश्चन मार्क। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे x ले लीजिए जहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² = क्या हो जाएगा आपका 2880 इंटू 180। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे, एलसीएम ले लीजिएगा, या फिर थोड़ा सा आप यहाँ पे कुछ अगर आप तरीका लगा दें यहाँ पे कि 288 इंटू 18 इंटू 2 0 बच रहा तो उसको 100 कर दिए। 100 मतलब ये 10 हो गया, और इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए अलग से। तो 18 का एलसीएम लीजिएगा तो मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर बहुत बड़ा आ जाएगा। 2 का पहाड़ा में 2 का टेबल में 9 बार में, ये 3 का टेबल में 3 बार में। ठीक है, और 288 का जब आप एलसीएम लीजिएगा 2 का टेबल में 144, 2 का टेबल में ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से आ गया 12 का स्क्वायर इंटू ये 2 से ये 2, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। बस इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है, सही कर रहे हैं ना हम लोग। चलिए तो यहाँ से आ गया आपका टोटल हम लोगों को कितना आ जा रहा है, एक बार हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, तो टोटल आपका आ जा रहा 12 × 72, यानी कि 700, 12 × 72 हो जा रहा है यहाँ पे ना। हाँ ठीक है, और 0 यानी कि 720 आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है हम लोग का, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। बस क्रॉस मल्टीप्लाई किए हम लोग, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व कर दिए। और तरीका भी आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। रूट अंडर 0.0081 है। तो सबसे पहले आप यहाँ से डेसिमल हटाएंगे। तो जब आप डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो डेसिमल, तो ऊपर में 0 है उसका तो कोई वैल्यू है नहीं, पॉइंट आप हटा रहे हैं तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे 1, और यहाँ पे टोटल 4 नंबर है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 0 आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, 81 को क्या लिख सकते हैं आप 9 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं आप 100 का स्क्वायर।
ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 9/100। ठीक है, यानी कि आपका 0.09 आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, 0.09 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन को यहीं पे देखिए। देखिए सबसे पहले हम लोग जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि डेसिमल के बाद ऊपर में कितना नंबर है, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3, यानी कि डेसिमल के बाद 6 डिजिट ऊपर हो गया और यहाँ पे 4 और 2 6 डिजिट नीचे भी हो गया। तो जो जीरो आपका आएगा 6 जीरो ऊपर में आएगा। इस तरीके से देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं इसको लिख रहा हूँ। डेसिमल जब हटाएंगे तो 81 इंटू 484 अपॉन नीचे आ जाएगा आपका 64 इंटू 625। अब इंटू में जब आप इसका डेसिमल हटाइएगा तो यहाँ पे 10 का पावर 6 होगा और इसका जब डेसिमल हटाइएगा तो नीचे 10 का पावर 6 होगा। ये दोनों तो आपका ऐसे कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इतना तो क्लियर हो रहा है। अब 81 का जब एलसीएम लीजिएगा तो स्क्वायर जब रूट काटेगा इसको तो 9 निकलेगा, और 484 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 22 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से 22 आ जाएगा, अपॉन 64 क्या होगा 8 का स्क्वायर इंटू 625 आपका कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 का टेबल से आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, या फिर हाँ 2 का टेबल से कैंसिल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 11 टाइम्स, यानी कि 99 अपॉन 100, और जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.99 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये था आपका 54 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को। क्लियर हो रहा है आप लोग को, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब देखिएगा 55 नंबर को इसी में सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा 55 नंबर को। तो सबसे पहले अगर डेसिमल हम लोग हटाएं तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, और यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे तो इसका 2 जीरो यहाँ आएगा और इसका 1 जीरो यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये 3 जीरो से ये 3 कैंसिल हो गया। तो यानी कि आपका फाइनली क्या आ गया, आपका √204 इंटू 42 अपॉन क्या आ गया 7 इंटू 34। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए जब आप इससे डिवाइड कीजिएगा तो 7 का टेबल से 6 बार में कट गया, और ये 2 का टेबल से कटेगा आपका 2 3 जा, और ये कट जाएगा आपका 17 का टेबल से। तो आपका बच रहा 204 इंटू 3 अपॉन 17। ठीक है, और ये 17 का टेबल से भी ये आपका कैंसिल हो जाएगा 6 बार में। 17 का टेबल से ये आपका चल जाएगा कितना बार में, 17 1 जा 17 जा रहा है क्या, हाँ ये चल जाएगा आपका 17 1 जा 17, तो यहाँ से बच गया आपका 3 34, तो 2 टाइम्स। ठीक है, तो यह आ गया आपका कितना 12 3 जा कितना जाएगा 36, यानी कि 36 का जब आप एलसीएम लीजिएगा रूट निकालिएगा तो यह आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा आप लोगों को। ये था टोटल आपका 5 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया है, यानी कि 55 नंबर तक हम लोगों ने सॉल्व कर चुका हूँ मैं। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को ध्यान से देखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका कि रूट अंडर यहाँ पे दिया गया है 9.5 इंटू 0.0085 इंटू 18.9 अपॉन क्या आ रहा है आपका 0.0017 इंटू 1.9 इंटू 2.1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, ऊपर में 1 है, यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे कितना 1 है, यानी कि ऊपर 6 डिजिट हो रहा है। नीचे कितना डिजिट है, नीचे है 4 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1, नीचे भी 6 डिजिट हो रहा है, यानी कि डेसिमल के बाद आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरी है ना, जो भी जीरो आपका आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ से बचेगा, यानी कि डेसिमल आपका फाइनली हट गया। आप लिखेंगे 95 इंटू 85 इंटू 189 अपॉन 17 इंटू 19 इंटू 21। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैंसिल करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर पाएंगे। अगर आप कैंसिल नहीं कीजिएगा तो फिर सॉल्व करना इसको पॉसिबल ही नहीं है। तो 56 नंबर में आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, ये देखिए 19 का टेबल से ये 5 टाइम्स में, और ये हो जाएगा आपका 17 का टेबल में 5 टाइम्स में, और ये कैंसिल होगा आपका 21 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 टाइम्स में कैंसिल होगा, यानी कि आपका आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू 9। अब आप क्या कर सकते हैं 5 इंटू 5 यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर,
तो स्क्वायर से रूट कट गया यानी कि कितना आ गया आपका, ये 15 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए इतना तो क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर हम लोग इसमें बात करेंगे। तो देखिए, यदि रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई 44 इक्वल टू 13/12 हो तो आपको क्या बताना है, आपको x बराबर क्या होगा ये बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। यदि 1 प्लस एक्स अपॉन 44 144 इक्वल टू 13/12 हो तो आपको बताना है कि x इक्वल टू कितना होगा, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि इसमें एक काम अगर किया जाए, एक काम अगर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले आप इसमें एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 144 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल टू 13/12। अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं, वर्ग करने पर। अगर दोनों तरफ आप वर्ग कर देंगे यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, 144 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल टू 13/12। दोनों तरफ आप क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, स्क्वायर से रूट कट जा रहा है, यानी कि 144 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल टू ये आ रहा है 169 अपॉन 144। तो ये 144 से 144 आपका कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब 144 प्लस एक्स इक्वल टू 169, और 144 को आप उधर लेके चल जाइए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 169 में से जब आप घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 25। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 25 आ गया। क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा? बहुत एकदम सिंपल तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि सर समझ में आ रहा है पूरा, या जब तक आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर आप लोग जितना कमेंट कीजिएगा उतना ही हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम लोग और अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक? चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। देखिए 58 नंबर जो क्वेश्चन है वो 57 से रिलेट कर रहा है ना, मिल रहा है। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया आपका रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई 169 इक्वल टू 14/13। तो आप इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इसको क्या लिखेंगे, इसको जब इससे सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि भिन्नों का जोड़ जिस तरीके से करते हैं, 169 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 169 प्लस एक्स अपॉन 169 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 14/13। आप क्या कीजिएगा, दोनों तरफ इसको वर्ग कीजिएगा। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से तो रूट ये कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया तो 169 प्लस एक्स अपॉन कितना आ गया, 169 इक्वल टू 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 14 का स्क्वायर हो रहा है 196 अपॉन आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। तो 13 का ये से ये कट गया, 169 से 169 कट गया, तो आपका कितना आ रहा है, 169 प्लस एक्स इक्वल टू 196। तो अब क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए x इक्वल टू 196 और ये 169 को जब आप माइनस कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 27, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका 27 आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए आप लोग फटाफट से इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ तक। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 59 नंबर में क्या दिया गया है आपका, रूट क्यूब में दिया गया है 32.8509। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग डेसिमल अगर हम लोग हटा दें, डेसिमल है कि नहीं इसमें, एक मिनट रुकिएगा, इस क्वेश्चन में डेसिमल नहीं है। ठीक है, ये 2 है, डेसिमल नहीं है, दशमलव नहीं है इसमें, है ना, ये दशमलव आ गया था गलती से, दशमलव यहाँ पे नहीं है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो क्यूब रूट निकालने के लिए आप लोग तो कर सकते हैं, अगर आप लोग कीजिएगा 328509 का अगर आप रूट निकालिएगा क्यूब रूट, तो ये आ रहा है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आ रहा है आपका 3 का पावर 3 इंटू 23 का पावर 3, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 23 का पावर 3। ठीक है, ये 3 से ये क्यूब को काट देगा, यानी कि 3 इंटू 23, यानी कि ये आ जाएगा आपका 69।
69 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे रूट अंड 60 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन में आपको डेसिमल में दिया गया, तो सबसे पहले आपको तो डेसिमल हटाना पड़ेगा। जब आप यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 का पावर कितना आ जाएगा 6। तो जब आप इसका क्यूब निकालेंगे तो यानी कि 729 अपॉन 10 का पावर 6, तो यानी कि आप इसको लिखेंगे 729 को आप क्या लिख सकते हैं, 729 को लिख सकते हैं 9 का क्यूब अपॉन इसको लिख सकते हैं 100 का क्यूब। तो ये क्यूब से जो है क्यूब कट जाएगा, यानी कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 9 अपॉन 100, यानी कि आप लिख सकते हैं 0.09 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।